सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हालिया घटनाक्रम में नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी। इस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटे सीमा पर मौजूद भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नेपाल द्वारा जारी नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इस नक्शे में इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। इस नए नक्शे के जारी करने के बाद नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों देश इस तिराहे को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। भारत ने जहां इन सब के पीछे चीन का हाथ होने का दावा किया है, वहीं नेपाल ने इसे अपना अंदरूनी मसला बताया है। नेपाल ने इस फैसले के पीछे किसी भी देश की दखलंदाजी को सिरे से खारिज किया है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे क्या है नेपाल द्वारा जारी नक्शे पर विवाद की वजह और क्यों है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का तिराहा इतना अहम। भौगोलिक क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। सारे विवाद की जड़ नेपाल, भारत और चीन अधीन के बीच पड़ने वाला तिब्बत कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख का तिराहा है। काली नदी के किनारे 3600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद काला पानी के क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। भारत का दावा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है, जबकि नेपाल का मानना है कि ये क्षेत्र नेपाल के धारचूला क्षेत्र में पड़ता है। इस मामले ने साल की शुरुआत में तूल पकड़ा जब भारत ने इस विवादित जमीन पर उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, जहां ये इलाका भारत और नेपाल दोनों के लिए ही रणनीतिक तौर पर अहमियत रखता है। लेकिन ये मामला इसलिए विवादित है क्योंकि नक्शे पर दोनों ही देश इसके ऐतिहासिक प्रमाण पेश कर रहे हैं। जहां तक इस मामले का सवाल है, इसके तार 19वीं शताब्दी की शुरुआत से जुड़े हैं। इस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन था और नेपाल राजा पृथ्वीनारायण शाह के शासन में कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक नजर डालते हैं अंग्रेजों और नेपालियों के रिश्तों पर। इतिहासकार जॉन वेल्पटन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ नेपाल में लिखा है कि पृथ्वीनारायण शाह गोरखाओं के बीच सबसे महत्वाकांक्षी राजा थे। 18वीं शताब्दी में पृथ्वीनारायण शाह के राज्य में नेपाल का एकीकरण हुआ। इस दौर में नेपाल की सीमाएं पूर्व में सिक्किम तक, जबकि पश्चिम में उत्तराखंड क्षेत्र के गढ़वाल और कुमाऊं तक फैली। 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक इस महाद्वीप के काफी हिस्से में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली थी। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सीमाएं उत्तर में अवध क्षेत्र की ओर बढ़ानी शुरू की, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के मध्य में स्थित एक स्वतंत्र कस्बे पल्पा के संपर्क में आया। जल्द ही कुछ समय के बाद दोनों ताकतों के बीच झगड़े ने जन्म लिया। अब तक अंग्रेजों की तिब्बत के साथ व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं में नेपालियों ने भी अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया था। आखिरकार 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने नेपाल के खिलाफ जंग छेड़ दी। जंग अगले 2 सालों तक चलती रही, जिसके दौरान कई अभियान हुए। 1815 में अंग्रेज जनरल सर डेविड ऑक्टोलोनी ने नेपालियों को गढ़वाल और कुमाऊं से निकालने का प्रबंध कर लिया। 1 साल बाद यानी 1816 में सुगौली की संधि के साथ ही युद्ध की समाप्ति हो गई। इस संधि से नेपाल के मौजूदा दौर की सीमाओं का निर्धारण हो गया। वेल्पटन के शब्दों में कहें तो ये संधि के मुताबिक नेपाल को मौजूदा सीमा के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ना था और पूरे तराई क्षेत्र को अंग्रेजों के सुपुर्द करना था। इसके अलावा इस संधि में काठमांडू में एक अंग्रेज प्रतिनिधि की नियुक्ति किया जाना भी इस संधि की शर्तों में शामिल था। अंततः काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर चिन्हित हुई। हालांकि काली नदी की सही स्थिति क्या होगी, इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई।
इसी वजह से इस विवाद ने जन्म लेना शुरू किया कि काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख की जमीन असल में भारत की है या नेपाल की। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि सहमति में कमी की वजह नदी का प्रवाह बदलते रहना है। इसके उलट कुछ लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज मानचित्रकारों ने जानबूझकर रणनीतिक वजहों से नदी को पूर्व दिशा में खिसका दिया। सुगौली की संधि के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा दस्तखत करते वक्त किसी तरह का कोई नक्शा नहीं पेश किया गया था। यही वजह थी कि आज तक काली नदी की ठीक स्थिति नहीं निश्चित की जा सकी। कई जानकार मानते हैं कि 1857 तक सारे ब्रिटिश नक्शों में काली नदी को लिम्पियाधुरा दर्रे से निकलता हुआ बताया गया था, लेकिन 1857 और 1881 के बीच काली नदी के स्रोत को लेकर कई राजनीतिक दांव पेच को अंजाम दिया गया। नदी की असल स्थिति और अंततः काला पानी के क्षेत्र को लेकर उपजा विवाद आज का नहीं है। इस विवाद की जड़ें काफी गहरी है। इस विवाद को सबसे पहले नेपाल सरकार ने साल 1998 में उठाया। ये मुद्दा 1998 के पहले भी सुर्खियों में आ सकता था, लेकिन नेपाल सरकार ने इससे पहले तक इस पर मौन साधा। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने जब 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान काला पानी इलाके पर कब्जा कर लिया, उस वक्त भी नेपाल ने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन 1998 के बाद से कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से ये मुद्दा हमेशा सुर्खियों में बना रहा। इसी के आधार पर नेपाली सरकार ने सुगौली की संधि के दौरान सीमा निर्धारण के मुताबिक देश की पश्चिमी सीमा को 5.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में खिसकाने का तर्क दिया। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने ये दलील दी कि 1830 से पहले के राजस्व दस्तावेजों के मुताबिक काला पानी इलाका परंपरागत रूप से पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत प्रशासित होता आया है। पिछले कई दशकों के दौरान कई मौकों पर सीमा के मुद्दों को उठाया गया है। फिर भी कई सारे समझौतों के बाद भी दोनों देश अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचने पर नाकाम रहे हैं।